नमस्कार। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार सिंह के बड़े पुत्र की 8वीं पुण्यतिथि पर उमड़े साधु संत एवं मौलाना। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया विकासखंड 15 अंतर्गत ग्राम पंचायतपुर में वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार सिंह के दरवाजे पर सैकड़ों की संख्या में साधु संतों मौलाना उपस्थित थे। जहां अशोक सिंह के बड़े पुत्र आशीष कुमार सिंह, जो मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, बहुत ही मृदुल भाषी और होनहार लड़का 27 साल की उम्र में जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जो पूरे क्षेत्र में मातम छा गया था। उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर हर साल की भांति इस साल भी सिंह साहब साधु संतों को बुलाकर दरवाजे पर भोजन कराते हैं, अंग वस्त्र देते हैं और ईश्वर से उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की अपील करते हैं। बड़ी सादगी तरीके से पुण्यतिथि मनाते हुए साधु संत अपने आशीष कुमार सिंह को मृत्यु आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, स्वर्गवास के लिए भी प्रार्थना करते हैं। वहीं 108 महामंडलेश्वर केदारनाथ बाबा की जुबानी एवं वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार सिंह की जुबानी एवं मौलाना साहब की जुबानी क्या कह रहे हैं, उक्त अवसर पर साधु संत और मौलाना उपस्थित थे। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। हमारा नाम है कृष्णा दास और गढ़मलपुर धूप बाबा का आश्रम में रहता हूँ। हमारा नाम कृष्णा दास है। हम गढ़मलपुर में धूप बाबा का आश्रम में रहता हूँ। यहाँ 14 जनवरी को अशोक सिंह के लड़के का पुण्यतिथि मनाया जाता है 14 जनवरी को। साधु संत लोग सभी आए हुए हैं, सब उनकी आत्मा को शांति के लिए, आत्मा उनकी भटके ना कहीं, सब आनंद ही में बीते। आज इस कार्यक्रम में जो आए हुए हैं पुण्यतिथि में, आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं? अब तो उनकी आत्मा के लिए, वो तो बेचारे चले गए, उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए सभी साधु लोग, सब लोग आशीर्वाद देंगे। और आगे क्या बोलेंगे उनके लिए? मृत्यु है क्या? मृत्यु सत्य है। दुनिया में तो यही एक सत्य है कि जो आया है वो उसको जाना है। यही दो सत्य है, जो आया है वो जाएगा, उसका दिन निश्चित नहीं है, कब जा सकता है। और साधु संत सभी इनको आशीर्वादें देने के लिए आए और सीताराम इनकी भगवान की इच्छा से इनकी आत्मा पूरी हो, ऐसा ही भंडारा इनकी चलते रहे। यही आपकी आशीर्वाद? हाँ, यही तो आशीर्वाद है श्री सीताराम। यही आज हजरत आप अशोक सिंह के दरवाजे पर आए हुए हैं, जहां काफ़ी संख्या में साधु संत भी आए हुए हैं। एक गंगा जमुना की तहजीब की तरह यहाँ लोग दिख रहे हैं। जहाँ इस कार्यक्रम में आप आए हुए हैं, आप इस कार्यक्रम से क्या लोगों को बताना चाहेंगे? अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं इस गांवपुर का इमाम हूँ, मस्जिद के इमाम? मस्जिद के जी। और हमारे श्री अशोक जी से एक ज़माने से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पड़ोसी थे, आज भी मैं पड़ोसी हूँ और आइंदा भी मैं इनका पड़ोसी रहूँगा। हर मौका से इन्होंने मुझे बहुत अच्छा याद किया और मेरा ख्याल किया। 8 से 8 साल पहले इनके बड़े लड़के, जो किसी बड़े अच्छे वहदा पे फाइज थे, अचानक खबर मिली कि कुछ हादसा हो गया है। जिसने जहाँ सुना, सारे लोगों को बड़ा गम हुआ। जो चेहरे के ऊपर खुशी थी वो उदासी में बदल गई। और तब से उन्होंने उस अपने लड़के के सुख शांति के लिए अपने धर्मानुसार कुछ साधु संत को बुलाते हैं, अपने दरवाजे पे भोजन कराते हैं और लोग आते हैं और उनकी आत्मा की सुख शांति के लिए लोग दुआएं देते हैं। तो जहाँ हम लोग तो मान लीजिए कि दुनिया में हैं, वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके यहाँ कुछ पहुँचाने के लिए एक बेहतरीन रास्ता हमारे पूर्वजों ने, हमारे किताबों में भी लिखा है
कि आप उनके लिए जो भी कर सके ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि उनकी रूह को, उनकी आत्मा को शांति मिले, सुकून मिले। ये किताबों से भी साबित है, होना भी चाहिए। और मैं यही लोगों को संदेश दूंगा कि अगर किसी भी आदमी को अपने बच्चे से प्यार है या बाप से मोहब्बत है, अगर वो नहीं है तो कम से कम साल में एक बार इस तरीके से, यानी कुछ अपने दरवाजे पे अच्छे लोगों को बुलाकर, जो साधु संत कहलाते हैं, अच्छे लोग कहलाते हैं, सच्चे कहलाते हैं, तो अपने दरवाजे पे इस तरह का प्रोग्राम करें और उसकी सुख शांति के लिए दुआ करें और कराएं। ये मैं लोगों को बताना चाहूँगा। अशोक भाई, एक आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज आपके दरवाजे पे जो है आज साधु संतों का जमावड़ा हुआ है। आज किस तरह का ये साधु संत आपके दरवाजे पर उमड़े हुए हैं? ये प्रतिवर्ष मेरे बड़े लड़के की पुण्यतिथि मनाई जाती है। आज ही के दिन 14 जनवरी, यह 8वीं पुण्यतिथि उसकी है। आज से 8 साल पहले चीफ इंजीनियर के पद पर आसीन था और जहाज़ में उसका एक्सीडेंट हो गया, और तभी से हम उसकी पुण्यतिथि, उसकी आत्मा की शांति के लिए साधु संतों को बुला करके अंगवत सम्मानित करता हूँ, और भोजन यथास्थिति दक्षिणा भी उन लोगों को मैं देता हूँ। हर साल संत को ही आप बुलवाते हैं? हाँ, केवल संत समाज ही भोजन हाथ धोता है। वैसे ऐसे 2-4-5 लोग ऐसे हो जाते हैं भाई, जो आ जाते हैं खा कर के जाते हैं, उसकी कोई कमी हम नहीं होने देते हैं। उस लड़के की उम्र कितनी थी? उम्र उसकी 27-28 साल के आसपास थी, 28 साल, और काफ़ी कम उम्र में वो काफ़ी ऊंची कूद लगा करके बड़े पद पर पहुंचा था। लेकिन वो लड़का आपके बीच में नहीं है, काफ़ी आपको जो है आज काफ़ी मैं व्यथित रहता हूं, और एक तरह से मान के चलिए कि मैं जब वो मरा तभी से बीमार चल रहा हूँ। लेकिन होनी को टाल कौन सकता है? जो होना है होना ही है, और उसके लिए क्या किया जा सकता है? ईश्वर को जो मंजूर है वही न होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए, अपने पीछे देखते हुए कि चलिए सारी दुनिया पर ये है, सबके साथ ऐसा होता है। जो आया है मनुष्य, उसको जाना भी है, चाहे वो हवाई जहाज पे उड़ता हो, चाहे ज़मीन पर चलता हो, जाना तो केवल बाँस की टिकटी पर ही है। अब इसी के हिसाब से मैं अपना जीवन भी निर्वाह कर रहा हूँ किसी तरह से। 2 बच्चे हैं, अपना सब लोग अपना कार्यभार में लगे हुए हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। भगवान करें इसी तरह से साधु संत महात्मा खाते रहें और उस बच्चे की आत्मा को शांति मिलती रहे। मुझे तो यही कहना है। वहीं पुलिस ने किया रूट मार्च, किया जनता को जागरूक। बलिया विधानसभा चुनाव को देखते मनियर बस स्टैंड से चांदू पाकर तिराहे से लेकर कस्बा होते हुए ग्रामीण क्षेत्र से छिनौती, रामपुर, लोहता, चकफूल, बड़ा गांव होते हुए मनियर थाना अध्यक्ष मदन पटेल ने शनिवार को दोपहर में एसएसबी के जवानों व पुलिस कर्मियों के साथ रूट मार्च किया। इस दौरान उन्हें समस्त क्षेत्रवासियों से आगामी चुनाव में निर्भय होकर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने की अपील किया। साथ ही चेताया कि जो भी व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करेगा, वह गांव में किसी प्रकार का विवाद करेगा, उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गांव से किसी भी कीमत पर शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। कोरोना से बचाव को लोगों से मास्क लगाने व शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील किया। इस मौके पर एसआई गुरु प्रताप सिंह, उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, एसआई बिरबल यादव आदि मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज़ बलिया।